शुभ नाम जयत सीताराम सस्य श्यामलां मातरं वन्दे मातरं शुभ्रजोत्स्ना पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमिता सुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुगतां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। ऐसे मानिए श्री गुरु माता जी से आग्रह है कि आप आए और हम आपके काम को शुरू करें। श्री गुरु माता जी भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। धनबाद लोकसभा के इस धनबाद जिला के 4 विधानसभा की इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हमारे अध्यक्ष जी, मंच पर बैठे से उपस्थित हमारे संगठन मंत्री भैया करमवीर जी, मंच पर मुख्य रूप से उपस्थित धनबाद के लोकप्रिय सांसद हम सबों का अभिभावक श्री पशुपतिनाथ सिंह जी, इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित हमारे विधायक दल के नेता और चंदन क्यारी के लोकप्रिय विधायक, झारखंड विधानसभा में गरीब शोषित झारखंड की एक एक समस्या को लेकर जोरदार तरीके से रखने वाले भाई अमर बावरी जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य रूप से धनबाद लोकसभा के प्रभारी बड़े भाई सुरेश साहु जी, सह संयोजक हम लोगों के बड़े भाई रोहित बाबू, इस कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य रूप से हमारे धनबाद के लोकप्रिय विधायक बड़े भाई राज सिन्हा जी, बिरसा के लोकप्रिय विधायक रत्ना सिंह गुप्ता जी, बड़े भाई सरोज सिंह जी, हमारे बीच उपस्थित निवर्तमान मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बीच भाई सरोज सिंह जी, राजनीत सिंह जी और सम्मानित सभी भारतीय जनता पार्टी के जुझारू भाइयों और बहनों एवं हमारे भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया के साथियों, आज ये बैठक लोकसभा के लिए रखी गई है और विस्तार रूप से हम सबों को अपना निर्देश और संगठनात्मक निर्णय हमारे बीच में हमारे संगठन मंत्री के साथ रखेंगे। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश के सभी नेताओं को, जिन्होंने हमें इस लायक समझा और ये जिम्मेदारी हमें दी है। मैं आप लोगों के समक्ष मैं हमारे जितने मंच पर बैठे हमारे अभिभावक नेतागण हैं, उनके समक्ष आप लोगों के समक्ष मैं विश्वास दिलाता हूँ, जिस आशा और विश्वास के साथ पार्टी ने जिम्मेदारी दी है, मैं उस जिम्मेदारी को ईमानदारी निष्ठापूर्वक निभाने का मैं प्रयास करूंगा। ये सच्चाई है कि हमारे इस धनबाद में लगातार हमारे जब से हमारे सांसद जी पशुपतिनाथ सिंह जी को केंद्रीय नेतृत्व से जब जिम्मेदारी दी है, तब तक हमारा वोट का रेशियो बढ़ता गया है। इनका बहुत बड़ा योगदान इस लोकसभा में रहा है कि पार्टी आज बहुत ज्यादा मजबूत हुआ। मैं आशा रखता हूं कि इस जिम्मेदारी को मैं और आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा और एक एक समस्या जो है आधार बाकी है, उस समस्या को भी निदान करने का प्रयास करेंगे। और मैं ये चुनौती के तौर पर वैसे जो प्रत्याशी आने वाले हैं उनको हम देना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, धनबाद जिला के कार्यकर्ताओं को
जिस प्रकार और जिस तरह का चुनौती दिया है, चुनौती को चुनौती के रूप में लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के द्वारा वैसे चुनौती को स्वीकार करके उसे बंद करने का प्रयास करने का मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता धनबाद जिला का किसी भी परिस्थिति में और किसी भी चुनौती को स्वीकार करने का काम वर्तमान समय में आज देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा लगातार 10 वर्षों के दरमियान राष्ट्र और राज्य में किस प्रकार से विकास के क्षेत्र में कार्य किए हैं, जन कल्याण के लिए गरीबों के बीच में क्या क्या किए हैं, ये एक एक लोग लाभान्वित है, इससे कोई अंधीर नहीं है। मैं मोदी जी के कार्यकाल को देखिए और हम सब जब गांव में, शहर में, मोहल्ले में जाएंगे तो मुझे पूरा विश्वास है मोदी जी के संदेश जब हम लेके जाएंगे और मोदी जी का काम उनके चेहरे में है, उनके दिमाग में, उनके सोच में, उनके विचार में, तो मुझे पूरा विश्वास है कि मोदी जी का जो लक्ष्य है कि अब की बात 400 पार हम लोगों को करना है और इस धनबाद लोकसभा क्षेत्र में रिकॉर्ड मत से हम लोगों को जीतकर भारतीय जनता पार्टी के मनोबल को और मजबूत करना है, मुझे ये पूरा विश्वास है। इसलिए मैं आप लोग से यही आग्रह निवेदन करना चाहिए, जो भी हम लोगों को मंत्र आज मिलेगा उस मंत्र को लेकर जाएंगे और गांव-गांव तक, घर-घर तक, एक-एक मतदाताओं, भाई बहनों तक हम लोग जाएंगे और मोदी जी की एक-एक संदेश जो उन लोगों को, सभी लोगों को याद है, हम लोग से ज्यादा याद उन लोगों को है क्योंकि उन लोग लाभान्वित है, उन लोग लाभ मिला है, उन लोगों को लाभ दिया है और आने वाला समय राष्ट्र और राज्य के लिए क्या करने वाले ये भी हम लोगों को बताना है। अर्थव्यवस्था में आज हमारा देश 5वां नंबर पर है और मोदी जी ने कहे हैं कि अब की बार अगर हमारी सरकार बनी, निश्चित तौर पर बनेगी तो अर्थव्यवस्था हमारा देश का 3रा नंबर पर होगा, ये विश्वास रखो। इसलिए मैं आप लोग को यही आकर निवेदन करना चाहिए, व्यक्तिगत निजी स्वार्थ के ऊपर उठकर राज्य और राष्ट्र के लिए हम लोगों को करना है और राज्य और राष्ट्र के लिए जब मोदी जी 24 घंटा में 18 घंटा अपने समय को देते हैं तो हम लोगों का जिम्मेवारी बनता है उस बहती हुई गंगा में हम लोगों को भी आगे चलना है, आगे हम लोगों को बढ़ाना है। इसलिए मोदी जी के मनोबल को और हम लोगों को मजबूत करना है और राष्ट्र को और आगे बढ़ाना है, देश को और आगे बढ़ाना है। मैं आप लोगों से बस यही आग्रह निवेदन करना चाहेंगे कि जिस आशा और विश्वास के साथ आप लोगों का हिम्मत है आप इस तरह की बनाइए, आप इसको भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए, मोदी जी के हाथों को मजबूत कीजिए, मोदी जी हाथ मजबूत होगा हमारा देश मजबूत होगा, मोदी जी मजबूत होंगे हमारा राष्ट्र मजबूत होगा। तो ये बात जरूर आप अपने माध्यम से, दूरभाष के माध्यम से दूसरे भी लोकसभा क्षेत्र में आप जाकर अपनी बात को जरूर अपने बात के माध्यम से आग्रह निवेदन पूर्वक वोट को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। मैं इसी आशा विश्वास के साथ मैं फिर से आप लोगों से आग्रह निवेदन करता हूँ कि जो हम लोगों को आज मंत्र मिलेगा उस मंत्र को लेकर जाएंगे और इस बार धनबाद लोकसभा क्षेत्र हम लोगों के अभिभावक पीएन सिंह जी के नेतृत्व में हम लोग लड़ेंगे और इनको और मजबूती से आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। नेता कई हो सकता है, विधायक कई हो सकते हैं, सांसद कोई हो सकते हैं, लेकिन सांसद विधायक पशुपति सिंह के जैसा बनना बड़ी मुश्किल बात है। महादेव की कृपा से ही यह संस्कार प्राप्त होता है। ऐसे महादेव के संस्कार प्राप्त आदरणीय श्री पशुपति नाथ जी हम सब के लोकप्रिय सांसद से आग्रह है, आप अभिभावक स्वरूप हम सबों का मार्गदर्शन कीजिए और तालियों से आप माननीय पशुपति नाथ जी आज की बैठक में उपस्थित झारखंड प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री श्री कर्मवीर सिंह जी, नेता प्रतिपक्ष चंदन गिरी के लोकप्रिय विधायक श्री अमर कुमार मौर्य जी, भारतीय जनता पार्टी के अभी इस लोकसभा में पार्टी के द्वारा घोषित प्रत्याशी बागमारा के लोकप्रिय विधायक श्री ढुल्लू महतो जी,
धनबाद के लोकप्रिय विधायक श्रीराज सिन्हा जी, निरसा के माननीय विधायक श्रीमती अर्पणा सेन गुप्ता जी, हमारे दोनों जिला के सम्मानित अध्यक्ष जी, कार्यक्रम के संचालक भाई सत्येंद्र कुमार जी, उपस्थित हमारे प्यारे कार्यकर्ता भाई बहनों, अभी भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी की घोषणा किया है और उसके बाद यह पहली बैठक हो रही है। निश्चित रूप से इस संकल्प को दोहरा रहे हैं हम सब, इस बार फिर मोदी सरकार और अब की बार 400 पार। इस संकल्प को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चाहे तो पूरा कर सकते और उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए हमारे प्रदेश के संगठन महामंत्री श्री करमवीर सिंह जी और नेता प्रतिपक्ष हम लोगों के बीच उपस्थित, क्योंकि धनबाद का इतिहास आपने देखा है। धनबाद के इतिहास को जानते हैं कि यहाँ एक भी विधायक नहीं। कार्यकर्ताओं ने ठान लिया कि आजादी के 50 वर्षों के बाद धनबाद में पहली बार विधानसभा के चुनाव को जीतने का काम कर और वह सफल किया। कार्यकर्ताओं का उत्साह, कार्यकर्ताओं का लगन, कार्यकर्ताओं का मेहनत उसको सफल किया। फिर दोबारा चुनौती आया 2004 में, हम इस लोकसभा को हार गए और थोड़ा वोट से नहीं आ रहे, 1,26,000 वोट से आए। उस समय थोड़े से वोट से 2.5-3 लाख में जीत हार होती थी, वहां पर 1,26,000 से धनबाद लोकसभा को हम हार गए। फिर कार्यकर्ताओं ने आना कि हमसे जो छीन लिया है उस सीट को वापस करें। देश में भारतीय जनता पार्टी की हवा नहीं है, क्योंकि आप सब तो जानते हैं कि आप जो भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं कि 2004 में अटल जी की सरकार गई, 139 सीट आया। जब 2009 आया तो सबसे कम सीट 116 सीट आया। उस समय भी धनबाद भारतीय जनता पार्टी की झोली में गई। आज तो उस समय ना हमारे पास इतने विधायक, पूर्व में भी 4 ही विधायक थे। 2019 में आज हमारे 5। हमारी ताकत बड़ी है। वोट बढ़ा है। माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के क्रियाकलापों से गांव-गांव में वोट बढ़ा। अब उस वोट जो बढ़ा है वह भारतीय जनता पार्टी के झोली में जाए और इस काम को कार्यकर्ताओं को करना है। इस काम में लगे और निश्चित रूप से पिछले बार 4,86,000 से जीते,
इस बार अब उसको तो अपनी धनबाद का इतिहास रहा है कि 2009 में 58,000 वोट से 2014 में 2 लाख। खीर मांगो तो खीर देंगे, तहसील मांगो तो चीर देंगे, ये बोलते थे हम। कश्मीर किसका है? हमारा है, ये हम बोलते थे। लेकिन इतने लंबे समय के कारण से लगा कि पता नहीं ये कश्मीर हमारा होगा कि नहीं होगा। लेकिन हम सब ने 2014 में प्रयास किया, बहुमत में सरकार को बिठा दिया, मोदी जी का नेतृत्व खड़ा कर दिया, तो आप 300 हटा के नहीं हटा के नहीं बोलिए हटाओ। अब देश एक हो गया, एक विधान, एक प्रधान, एक मिसाल हो गया। इसने 370 वोट चाहिए। ये जो 370 वोट है 2024 में सच्ची श्रद्धांजलि मुखर्जी को देने का काम है। विशेष का धन्यवाद देना ही है, क्योंकि धनबाद में पहला ऐसा उद्योग मंत्री था जो यहाँ पर फैक्ट्री बनाने वाला काम, ये मोदी ने बड़े मंच से यहाँ पर, तो नेहरू प्रधानमंत्री थे उस समय पर। इसमें चाहिए तो जो हमारे सामने बैठे कार्यकर्ता है, मेरा आप सबसे एक निवेदन है कि जो मेरा 2 सीढ़ी आप ऊपर है, जो 2 सीढ़ी नीचे मेरा कार्यकर्ता है, जिसकी जड़ मजबूत जमीन में है, उस बूथ की कमेटी, बूथ के अध्यक्ष, बूथ का सचिव है, उसके दिमाग में बिठाना है, उसको समझाना है कि अपने बूथ में 370 वोट चाहिए, और जो मुझे बताया इसलिए चाहिए, ये बात उसके घर में बिठाने की आवश्यकता है। हमारे धनबाद के विधायक माननीय राज सिन्हा जी, हमारे अध्यक्ष नेता अमर गौरी जी, हमारे निष्ठा के विधायक श्री अब्दुल्ला से गुप्ता जी, हमारे बागवाड़ा के विधायक और धनबाद के प्रत्याशी भाई गुरु माता जी, इस लोकसभा क्षेत्र के भाई सुरेश साहु जी, इस कार्यक्रम के संचालकर्ता लोकसभा के संयोजक भाई सिकंदर जी, सहसंयोजक रोहित लाल जी और प्रदेश के मंत्री तरुण जी, आईटी सेल के अमर झा जी, प्रदेश के प्रवक्ता विजय जी, रानी सिंह जी, प्रदेश कार्यसमिति के सदस्य, सभी पदाधिकारी, मन मोर्चा के अध्यक्ष, सभी मंडल अध्यक्ष, आप सभी ने अपना कीमती समय दिया और संगठन के महामंत्री द्वारा दी गई बातों को अच्छी तरह सुना, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और सभा की समाप्ति की जाती है। श्रीमती अपर्णा सेनगुप्ता जी से आग्रह करता हूँ, समय को ध्यान में रखते हुए आप हम सभी का संबोधन करें। श्रीमती अपर्णा सेनगुप्ता। समय को ध्यान में रखते हुए हमारे सम्मानित मंच और उपस्थित हमारे तमाम भाइयों और बहनों, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक नारा है 400 पार, तो हम लोग सबसे पहले ये संकल्प हम लोग को लेना है कि मेरा वोट सबसे मजबूत, और हर बूथ में 370 वोट बढ़ाना है। पिछले बार कितना हमको आया था वोट, उसमें हमको फिर 370 वोट बढ़ाना है। इसके लिए हम लोग को काम करना है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो 10 साल में जो विकास काम किए हैं, हम लोग गांव में जब जा रहे हैं, हर बूथ में जब हम लोग जा रहे हैं, तो हम लोग जब पूछ रहे हैं कि ये आवास कौन दिए हैं, कहां से मिला, तो सही में जो वोटर है वो बोलते हैं हमारे मोदी जी दिए हैं। साधारण गांव में, टोला मोहल्ला में भोट तो काके दिबे हमरा ना ना, हमरा मोदी जी के दिबो। मोदी जी चाल दिछे, मोदी जी घर दिलो, मोदी जी किसाনের জন্য পয়সা পাঠাইছে, করোনা কালে আমাদেরকে
इंजेक्शन मतलब फ्री में मिला है। ये गांव में हर एक वोटर के मतलब अपना मन बना ही लिए है कि हमको भारतीय जनता पार्टी, हमको कमल फूल में हमको वोट देना है और हम लोग को लड़ना है। हम लोग जो भी हमारे चुनाव, हमारे प्रबंधन कमेटी है या हम हर बूथ में हमारे बूथ अध्यक्ष हैं, हमारे शक्ति केंद्र में हमारे पदाधिकारी जो हैं, हमारे मंडल के पदाधिकारी हैं, हमारे मोर्चा के पदाधिकारी हैं, तमाम पदाधिकारी को हम लोग लगे हुए हैं। लगातार हम लोग संगठन की ओर से लगातार जो हम लोग को काम मिल रहा है, आप लोग सब मेहनत कर रहे हैं। लेकिन ये चुनाव है, चुनाव बहुत तरह का बात आता है, उस पर किसी तरह का कोई ध्यान नहीं देते हुए अपना काम करना है और माननीय प्रधानमंत्री जी को पुनः फिर से हम लोग को प्रधानमंत्री बनाना है। और यहाँ हमारे प्रत्याशी महतो जी हैं, उनको ऐतिहासिक वोट से हम लोग को जिताना है। ये हमें संघर्ष लेके आगे जाना है और अपना काम करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।